एक बड़े से नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। नाम था शिवशंकर। धन की कोई कमी नहीं, पर मन में एक खालीपन था। उसका एक बेटा था, शिवनाथ, पढ़ा लिखा, समझदार, पर स्वभाव से थोड़ा कठोर। उसके भीतर समाज के लिए कुछ करने का उत्साह बिल्कुल नहीं था। उसी नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी, गौरी। उसका एक ही सहारा थी, उसकी छोटी सी बेटी सुशीला। गरीबी में रहते हुए भी माँ बेटी बहुत खुश थीं। सुशीला बचपन से ही कोमल हृदय की थी। किसी की भी पीड़ा देख ले तो उसका मन पिघल जाता। लोगों ने उसे नाम दिया स्वर्ग की देवी, क्योंकि वह हर दुखी के आंसू पूछती थी। एक दिन गौरी बीमार पड़ गई। हालत इतनी खराब कि काम धंधा छूट गया। घर में भूख की नौबत आ गई। सुशीला को किसी के घर काम करने का सहारा लेना पड़ा। वह साहूकार शिवशंकर के घर बर्तन मांजने लगी। सुशीला छोटी थी, पर मेहनती और ईमानदार। उसके रूप में मासूमियत और आंखों में दया का सागर था। घर में सब उससे बहुत खुश थे, सिवाय शिवनाथ के। वह सोचता था कि गरीब लोग हमेशा स्वार्थी होते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने शिवनाथ की सोच बदल दी। शिवनाथ बीमार पड़ा, तेज बुखार। घर के लोग घबरा गए। डॉक्टर आने में देर हो रही थी। तभी सुशीला ने अपने छोटे से हाथों से ठंडे पानी की पट्टियां रख रखकर उसकी देखभाल की। पूरी रात जाकर उसके सिर पर हाथ फेरती रही। सुबह तक शिवनाथ का बुखार उतर गया। शिवनाथ की आंखों में पहली बार दया और कृतज्ञता का भाव आए। उसने पूछा, तुमने मेरे लिए पूरी रात क्यों जागा? सुशीला मुस्कुराई। बाबूजी, दुखी को सहारा देना मेरा फर्ज है। भगवान ने अगर मुझे थोड़ा सा दिल दिया है तो उसे बांटना ही मेरी पूजा है। ये शब्द सुनकर शिवनाथ का हृदय पिघल गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि मानवता किसी अमीरी गरीबी की मोहताज नहीं होती, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सुशीला की मां गौरी की हालत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने इलाज के लिए पैसे मांगे, पर सुशीला के पास कुछ नहीं था। वह रोती हुई साहूकार के घर पहुंची। शिवनाथ ने बिना एक क्षण गंवाए पैसे दिए और डॉक्टर को बुलवाया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गौरी इस दुनिया से चली गई। अब सुशीला बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। शिवनाथ ने उसे अपनी बहन की तरह घर में रख लिया। उसके रहने, खाने और पढ़ाई का पूरा प्रबंध किया। सुशीला की दया और सरलता से घर में जैसे खुशियों का दिया जल उठा। धीरे धीरे सुशीला बड़ी होकर पढ़ लिख गई और समाज सेवा में लग गई। गरीबों, अनाथों, विधवाओं के लिए उसने एक आश्रम खोला। लोग सचमुच उसे स्वर्ग की देवी कहने लगे। शिवनाथ अब एक बदला हुआ इंसान था। वह भी सुशीला के साथ साथ समाज की सेवा में जुट गया। उसे एहसास हो चुका था कि असली धन सोने चांदी में नहीं, बल्कि भलाई और मानवता में है। अगर आपको मुंशी प्रेमचंद्र की ये कहानी स्वर्ग की देवी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।